प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे परचम की कहानी नानी अम्मा की ज़बानी। सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज मुसव्वरी, ताज्जुब, शनाख्त, इंतहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सदफ को रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है। हर साल यौम आज़ादी की तकरीब पर सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता है। इस साल सदफ ने फैसला किया कि वो पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर बनाकर मुकाबले में हिस्सा लेगी। जब शाम को सदफ तस्वीर बनाने बैठी तो उसकी बड़ी बहन आयशा और नानी अम्मा भी उसके कमरे में आ गईं। आयशा तस्वीर देखकर बोली, सदफ, तुमने झंडे की तस्वीर सही नहीं बनाई। तुम्हारे झंडे की शक्ल चौकोर है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। सदफ ने कहा, बाजी, मैं आप मेरी हर तस्वीर में गलतियां निकालती हैं। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आयशा ने जवाब दिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक नानी अम्मा से पूछ लो। नानी अम्मा, जो चाय पीते हुए सारी बातें सुन रही थीं, मुस्कुराईं और बोलीं, सदफ बेटी, आयशा ठीक कह रही है। जब पाकिस्तान का झंडा बनाया जा रहा था तो मेरे अब्बा जान ने मुझे बताया था कि इस झंडे की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होगी। सदफ ने हैरत से पूछा, नानी अम्मा, क्या पाकिस्तानी झंडा आपके अब्बाजान ने बनाया था? नानी अम्मा हंसकर बोली, अरे नहीं, पाकिस्तानी झंडा एक शख्स ने नहीं बनाया था, बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर बनाया था। ये सुनकर आयशा ने ताज्जुब से पूछा, मगर नानी अम्मा, ये इतना आसान काम इतने सारे लोगों ने मिलकर क्यों किया? नानी अम्मा बोली, बेटी, झंडा मुल्क की शिनाख्त होता है और इसे बनाना इतना आसान काम नहीं है। झंडे में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। मिसाल के तौर पे हमारे झंडे का रंग सब्ज और सफ़ेद है। तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्यों है? सदफ बोली, मुझे मालूम नहीं। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि हमारे झंडे का रंग लाल या पीला क्यों नहीं। नानी अम्मा ने दोनों को समझाया, हमारे झंडे का 3/4 हिस्सा सब्ज और 1/4 हिस्सा सफ़ेद है। हमारे झंडे में मौजूद सब्ज रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और अमन और सुकून की निशानदही करता है, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए है। यह रंग हमें बताता है कि दूसरे मज़हब के लोग भी पाकिस्तान में आज़ादी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये उनका भी वतन है। आयशा ने नानी अम्मा से पूछा, झंडे में सफ़ेद चांद और सितारे क्यों बनाए गए हैं? नानी अम्मा ने बताया, चांद तरक्की को जाहिर करता है और सितारा इल्म और रोशनी को जाहिर करता है। चांद और सितारा ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है, जहाँ तालीम को बहुत अहमियत हासिल है। ये सब बातें सुनकर सदफ ने नानी अम्मा की मदद से झंडे की तस्वीर मुकम्मल की। अगले दिन जब सदफ ने स्कूल में अपने उस्ताद साहब को झंडे की तस्वीर दिखाई तो उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा, इसकी बनाई हुई तस्वीर झंडे के असली खाके जैसी ही है। इनामात तकसीम हुए तो सदफ पहले इनाम की हकदार पाई गई। इस कामयाबी पर वो बहुत खुश हुई। प्यारे बच्चों, ये थी पाकिस्तान के झंडे की हकीकत कि उसको किस तरीके से और कितने लोगों ने मिलकर उसको बनाया।
चलिए देखते हैं इस सबक की मश्क में हमें क्या दिया गया है। ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों हम मानी अल्फाज कहलाते हैं। मसलन मिसाल को देखें और दिए गए अल्फाज में हम मायने अल्फाज मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। इस साल सदफ ने मुकाबला मुसव्वरी में हिस्सा लेने का फैसला, बच्चों फैसला इरादा किया। अब यहाँ मिसाल एक दी गई है, ये हम मायने अल्फाज हैं, तो यहाँ चलिए हम मायने अल्फाज को करते हैं। झंडे में मौजूद हर चीज का कोई ना कोई काम होता है, मकसद। पाकिस्तान हम सब का डैश है मुल्क। इनामात डैश हुए तो सदफ बहुत खुश हुई, बांटे गए, यहाँ आएगा तकसीम। सदफ पहले इनाम की डैश ठहरी मुस्तहिक। इसका हम मायने अल्फाज क्या होगा मुस्तहिक का, प्यारे बच्चों हकदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सबक में इतना ही, फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।